हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन एकेडमी। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आपके लिए मैथ के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आ गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है। एक मैन है, वो वॉल कप करता है मूविंग अप एक्सेलरेटर में 30 सेकेंड में, और वॉल डाउन उस मूविंग अप एक्सेलरेटर में उसे 90 सेकेंड लगते हैं। तो बताओ, अगर वो वॉल कप कर रहा है एक्सेलरेटर में, अगर वो मूव नहीं कर रहा तो उसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 30 और 90 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मुझे पता चल जाएगी टोटल डिस्टेंस वो हो जाएगी 90 यूनिट। तो 30 से इसको डिवाइड कराइए, तो 3 सेकेंड ये समय ले रहा है और 1 सेकेंड ये समय ले रहा है। ये अप मूव करने वाला एक्सकलेटर, जब आदमी अप ऊपर की तरफ मूव कर रहा है मूविंग अप एक्सकलेटर में 3 सेकेंड लग रहा है। जब वो डाउन मूव कर रहा है मूविंग अप एक्सकलेटर में उसे 1 सेकेंड लग रहा है। तो जब मैन ऊपर की तरफ चल रहा है और एक्सकलेटर मूव नहीं कर रहा है तो उसे कितना समय लगेगा। तो एक काम करता हूँ, 3 + 1 करा के 2 से डिवाइड कराऊँगा तो ये 2 आ जाएगा, 4 में से 2। ये मैन की स्पीड आ जाएगी, मैन की स्पीड आ जाएगी 2 यूनिट पर सेकेंड। 2 यूनिट पर सेकेंड मैन की स्पीड है। तो 2 यूनिट पर सेकेंड से मैन 90 यूनिट कितनी देर में चलेगा, 45 सेकेंड में। तो मैन को लगेगा 45 सेकेंड जब वो मूव अप कर रहा होगा, जब एक्सीलरेटर रुका होगा, एक्सीलरेटर जब मूव नहीं कर रहा होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। पी, क्यू एंड आर इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। पी एक वर्किंग पार्टनर है जिसको सैलरी मिलती है अलग से 2000 रुपये मंथली, ठीक है। और उनका इन्वेस्टमेंट का पी क्यू एंड आर का ये रेशियो है इतना इतना। तो पी के टोटल अर्निंग अगर 40,000 है तो टोटल प्रॉफिट बताना है कितना हुआ। अगर इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया तो टोटल प्रॉफिट बताना है। देखो, इसने पी ने तो सैलरी उठाई 2000 महीना, तो मतलब 24,000 रुपये साल में सैलरी उठा लिया। तो लगभग इसका 16,000 रुपये इसे इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मिला। अगर इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट 16,000 इसका है, ये देखो पी क्यू एंड आर, ये 0 0 काटो सबके, तो 5:6:7 का इन्वेस्टमेंट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू है 16,000 रुपये। तो 5 + 6 11, 11 7 18, 18 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना है। तो काटो इसको, लगभग 32 बार में जाएगा, 160 है ना। मैं 32 से ही करा देता हूँ, मैं जीरो नहीं लगाता हूँ, लगा देता हूँ। चलो 2 जीरो, 0 0, 18 दूना कितना होगा 36, 3 कैरी, 18 3 54, 54 3 57। इतना क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया। अभी ये इसकी जो सैलरी है वो 24,000, इसमें और प्लस करना पड़ेगा तब टोटल प्रॉफिट आएगा। वो सैलरी वाले को हटा के टोटल प्रॉफिट आया। सैलरी 24,000 और भी दी गई है ना इसको, पी को 24,000 दी गई है। तो 0 0 6, 1 कैरी, 7 1 8, मतलब 81,600 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं बता देता हूँ फिर से। देखो, पी क्यू एंड आर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पी वर्किंग पार्टनर है तो 2000 रुपये उसे हर मंथली मिलता है। पर इन्वेस्टमेंट का उनका रेशियो है 5 5 50,000 60,000 70,000, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही प्रॉफिट मिलता है। तो टोटल प्रॉफिट बताना था। पी की टोटल अर्निंग इंडिया में है 40,000, तो मतलब इसकी 24,000 तो सैलरी है, तो 16,000 ही उसे क्या हुआ, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला। तो 16,000 की वैल्यू 5 यूनिट के बराबर है। तो 5 6 11 11 7 18, 18 यूनिट की वैल्यू टोटल इतनी हो गई, 5 है 57,600। पर ये टोटल प्रॉफिट नहीं निकला क्योंकि अभी इसमें से सैलरी भी चली गई है पी की सैलरी जब मैंने प्लस किया तो टोटल प्रॉफिट निकला 81,600। यही मेरा हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।